कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ शिवांगी आपके साथ। देखिए, बिहार का चुनावी रण इस बार बहुत दिलचस्प होते जा रहा है। महागठबंधन में जो खींचतान है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्योंकि उनकी जो गतिविधि को लेकर, विवादों को लेकर जो सारी चर्चाएं हैं, उन सब पर आज हम बात करेंगे। शुरुआत में देखिए सब कुछ ठीक लग रहा था, तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए, वोटर अधिकार यात्रा निकली, लेकिन अचानक राहुल गांधी गायब हो गए। तो आखिर मांजरा क्या है? तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बाबा। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी। बाबा, महागठबंधन में आखिर इतना हंगामा क्यों है? शुरुआत में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तेजस्वी यादव राहुल गांधी साथ नजर आ रहे थे, वोटर अधिकार निकली, लेकिन अचानक राहुल गांधी गायब कहाँ हो गए? देखिए शिवांगी, इस चुनाव को आप दो फेज में देख सकते हैं। जी चुनाव भी दो फेज में होने हैं और जब इस चुनाव की चर्चा जब आप करने निकलेंगी तो जी आपको शुरू से ही नजर आएगा कि जो सर्वे के रिपोर्ट थे वो और जो हम्म। जमीनी हकीकत थी वो जी मेल नहीं खा रही थी। जी मेल इसलिए बिल्कुल। नहीं खा रही थी कि शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि हम भी लगातार जब फील्ड में उतरे, हमारी टीम जब उतरी, हमने जब सर्वे करना शुरू कर दिया तो जी पिछले 4 महीने से हमारी टीम लगातार बिहार के विभिन्न हिस्सों में लोगों से बातचीत कर रही है और उसके आंकड़े निकाल रही है कि आखिर लोगों के मन में क्या है। जी जब इन बातों को हमने बहुत बारीकी से देखा तो लोगों के मन में एक बात तो हमेशा भर करके बैठ गई है कि देखिए, कि जिस दुकान से आप लगातार सामान लेती हो उस दुकान जी पर आपका भरोसा और कॉन्फिडेंस हो जाता है। नई दुकान पर जाती हैं तो संशय बना रहता है। तो जी जब तक उस दुकान से कोई ऐसी बात न हो जाए जिससे कि आपको बहुत ज्यादा घाटा हो जाए तब तक आप उस दुकान को छोड़ती नहीं है। जी वही स्थिति राजनीति में भी होती है। राजनीति में एक भरोसा और अस्थायित्व जो है ना वो हर कोई चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि किसी तरह का कोई ऑकरेंस पैदा हो। जी और नीतीश कुमार जो कि कॉन्फिडेंस देते रहते हैं, हमेशा नीतीश कुमार ने सुशासन की बात की है। 2005 से लेकर के अब तक नीतीश कुमार की चर्चा करें हम तो नीतीश कुमार ने अगर बहुत ज्यादा किसी का भला नहीं किया हो तो किसी का बुरा भी नहीं किया है। जी बिल्कुल। और ये जो लोगों के मन का सोच है, ह्यूमन नेचर है ये, कि जब आपका कोई अहित नहीं करता हो, भले ही आपका भलाई नहीं करता हो तो उससे आप डरते नहीं हैं। जी जैसे आप देखिए, आप अपने घर में अगर कोई जानवर पालते हैं, कुत्ता पालते हैं तो आपको उस पर भरोसा होने लगता है। लेकिन बिल्कुल। बाहर में जब उसी चीज को लेकर के आप जाइए तो आपको डर भय होने लगता है। जी हालांकि जानवर की प्रकृति भी वही होती है। मनुष्यों की प्रकृति में भी एक सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। और जी इस चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश के बाद कौन होगा, इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी। जी नीतीश के बाद बिहार को कौन संभालेगा, कौन इस तरह का कॉन्फिडेंस देगा और कौन क्या करेगा, इसको लेकर के कई लोगों के चेहरों पर विचार किया जा रहा था, जिसमें एक चेहरा तेजस्वी यादव का भी था। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो 2024 के चुनाव में प्रदर्शन किया, जिस प्रदर्शन को नीतीश कुमार ने 2 सालों में ये बता दिया कि आप बेहतर कर सकते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं, उसको लेकर के आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है। तो इस बात को लेकर के जब राहुल गांधी ने अपने हाथ में बिहार का कमान लिया है तो चीजें बदलने लगी। इस जी बीच में आपने देखा होगा कि सर्वे रिपोर्ट आया, उस सर्वे रिपोर्ट में यह भी पता चला कि कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक आध स्टेप आगे बढ़ करके राहुल गांधी को लोग पसंद करने लगे थे। जी लेकिन ये जी क्षणिक बिल्कुल। था, ये अस्थाई नहीं था, अस्थाई था। क्योंकि हम्म। अगर चमक दमक वाली दुकान पे आप जाएंगी तो क्षण भर के लिए आपको जरूर भ्रम होगा, लेकिन आपको फिर से वही सामान खरीदते समय पैसा जब भी खर्च करने लगेंगी तो आपको ये एहसास होने लगा कि उसके यहाँ कॉन्फिडेंस था, वो सामान बढ़िया देता था, सस्ता भी जी देता था, एक दाम उसके यहाँ था। वही स्थिति हुई और जैसे ही राहुल गांधी ने बिहार में, जैसा कि आपने शुरू में बताया कि वोट अधिकार यात्रा एसआईआर को लेकर के उसके विरोध में जो ये लोग निकले बिहार में, तो बिहार की जनता को ये समझ में आ गई कि इनके पास वो मुद्दे नहीं है जिससे कि बिहार की जनता को फायदा हो। जी इनके पास जी वो मुद्दे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी या फिर संवैधानिक संस्थाएं कर रही हैं उसको टारगेट करके उसमें मीन मेख निकाल करके और हम अपनी राजनीति का एक नया परसेप्शन गढ़े जी जिसमें वो कामयाब नहीं हो सके। क्षणिक तो लगा कि ये कामयाब हो जाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद जो परिस्थितियां बनी उससे आप अच्छी तरह से अवगत हैं, बिहार की जनता भी अवगत है जी कि सीएम फेस को लेकर के जो स्वघोषित रूप से राजद हमेशा हर चुनाव में आप देखिएगा 90 से लेकर के अब तक लालू प्रसाद उस गठबंधन के या फिर अपनी पार्टी के
स्वघोषित रूप से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, उसके बाद राबड़ी देवी रही। उसके बाद तेजस्वी यादव 2015 में आए, जब नीतीश कुमार ने 2017 में उनका साथ छोड़ा, तो उसके बाद से तेजस्वी यादव स्वघोषित रूप से मुख्यमंत्री के चेहरा हो गए। अब जी ऐसे में कांग्रेस को ऐसा लगता था कि हम अपने दम पर आखिर कब बिहार में कुछ कर पाएंगे। कांग्रेस ने एक प्रयास किया और कृष्णा अल्लावरू ने उसके लिए पहल भी कर दी। जी जी आपको याद होगा कि मैंने कई बार ये बात कही है कि कृष्णा अल्लावरू ऐसे पहले प्रभारी हैं बिहार के कांग्रेस के, जो लंबे समय तक लालू दरबार में जाकर के हाजिरी नहीं लगाए थे। जी जी बिल्कुल। और अब जो परिस्थितियां बनी है कि इसमें उनको, कृष्णा अल्लावरू को, उसका ग्रास भी बनना पड़ा है, लोगों के कोप का भाजन बनना पड़ा है। और जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, आपको याद होगा कि 50 से ज्यादा सीटें देने की बात नहीं चल रही थी कांग्रेस को, 61 सीटें लड़ रही है कांग्रेस, जी और कई सीटों पे फ्रेंडली फाइट भी हो रही है। जी ये जज्बा और इस तरह का मादा रखना कांग्रेस के किसी नेता के लिए आसान बात नहीं था, और जी ये करके कहीं ना कहीं देखा है। लेकिन इन सब में जो सारी परिस्थितियां बनी, आपने देखा होगा कि 16-17 दिनों में राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया था। जी तेजस्वी यादव राहुल गांधी के पीछे पीछे चल रहे थे। अब ऐसे में उन्होंने प्रियंका गांधी को भी बिहार लाया, लेकिन उसको कैश करने और स्वार्थ, कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो उस स्वार्थ में राष्ट्रीय जनता दल ने सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। जी हालांकि लड़ाई तो कमजोर उसी समय हो गई थी जिस समय पप्पू यादव से लेकर के बाकी के लोगों का एंगल, उसके जी बाद जी राहुल गांधी का एंगल, तेजस्वी यादव के लोगों का एंगल, पूरे कार्यक्रम को हैक कर लेना कांग्रेस का, ये सब कुछ नजर आया। और जी लगा लोगों को, कुछ लोगों ने तो ये सोचना भी शुरू कर दिया कि हो सकता है कांग्रेस इस बार बेहतर प्रदर्शन करे। लेकिन अचानक से जो परिस्थितियां बनी और जिस तरह से आपने देखा कि महागठबंधन के साथियों के द्वारा अपने अपने डिमांड किए जाने लगे, सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हो रहा था, एक दूसरे के जी विरुद्ध उम्मीदवार उतारे जाने लगे, ये सब चीजें, इन सब चीजों के आदि राहुल गांधी नहीं है। जी राहुल जी गांधी ने अचानक से अपना हाथ खींच लिया, और राहुल गांधी ने इस फैसले के खिलाफ अपने आप को बिल्कुल ही बिना बिहार चुनाव से अलग कर लिया। अब आप अच्छी तरह से समझ सकती हैं कि राहुल गांधी जब बिहार चुनाव से अलग हो जाएंगे, दूरी बना लेंगे, तो ये चुनाव किस तरफ जाएगा। जी मान लेते हैं कि नीतीश कुमार से लड़ाई लड़ने के लिए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने अपनी तैयारी शुरू की, कई लोगों को अपने साथ खड़ा भी कर लिया, नए लोगों को जोड़ भी लिया। लेकिन इस महागठबंधन में 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण आपको नजर आ रही होंगी। जी आपको नजर आ रहा होगा कि पशुपति कुमार पारस, जिन्होंने दोनों हाथ खड़ा करके हैंड्स अप कर दिया था कि हम महागठबंधन के साथ हैं, और लालू प्रसाद तेजस्वी यादव के दरबार का चक्कर लगा रहे थे, जी और आज वो अचानक से कहाँ उन्होंने हैं? कहीं जी वो नजर नहीं आ रहे हैं। और आईपी बिल्कुल गुप्ता, जिनमें आपने चमक दमक देखी, वो आपके साथ हैं। हम्म आईपी गुप्ता आज भी महागठबंधन का हिस्सा है, और मजबूत साथी की तरह वो हैं। जी मजबूत साथी की तरह इसलिए भी हम बता रहे हैं कि जिस तरह से उनको 3 सीटें मिली हैं, और वो 3 सीटें काफी महत्वपूर्ण भी है, और उन्हें जिस तरह से 2024 में आपने देखा होगा कि मुकेश सहनी को लेकर के तेजस्वी यादव घूम रहे थे, उस तरह से अब वो लेकर के घूम रहे हैं आईपी गुप्ता को। आईपी गुप्ता जी बिल्कुल लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पर कॉन्फिडेंस किया जा सकता है, वो कॉन्फिडेंस उनका साथ में नहीं है। जी कांग्रेस और कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, वो उनके साथ नहीं है। जी ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बिहार चुनाव में कांग्रेस और राजद के बीच सीट बंटवारे को लेकर के बात नहीं बनी थी। कांग्रेस पुराने आंकड़े की तरह ही अपनी पुरानी सीटें चाहती थी कि वो 70 सीटों पर चुनाव लड़े, जबकि राजद ने उनकी मांग नहीं मानी। सीट जी बंटवारे के बाद भी कई सीटों पर कांग्रेस और राजद के उम्मीदवार आमने सामने उतर गए। टिकट जी बंटवारे को लेकर के और अन्य चीजों को लेकर के कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी देखने को सामने आई। प्रभारी कृष्णा अल्लूरी इसके, कहा जाए तो, टारगेट पर आए, और इसके बाद से मजबूरन कांग्रेस को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा, और अविनाश पांडे को बिहार को लेकर के एक टास्क दिया गया। जी उन्हें जिम्मेवारी दी गई कि बिहार में विवादों को निपटा करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, कांग्रेस के अन्य बड़े नेता, बिहार में अब नजर नहीं आएंगे। जी ये बातें भी लगभग क्लियर नजर आ रही है। इन सभी जी परिस्थितियों को देख करके एक बात तो साफ नजर आ रही है कि शिवानी, ये सीधी तौर पे देखा जा रहा है कि जी बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा तो कांग्रेस ने घोषित कर दिया, लेकिन जी सबसे बड़ी बात कि चेहरा किसने घोषित किया, ये सबसे बड़ा सवाल। जी क्या राहुल गांधी ने इस बात को स्वीकार किया? क्या राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, या फिर आप बात कीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को माना? क्या नहीं माना है। इस जी बात को मानने वालों में
आप कौन है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। इसके अलावा अभी भी आप देख लीजिए कि पहले राउंड की दूसरे राउंड की बात कर लीजिए तो कुछ नाम तो 2-3 नाम तो वापस हुए हैं, लेकिन आज भी आप देख लीजिए तो कई जगहों पे आमने-सामने की फाइट चल रही है। जी, अब आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि जमुई जिले के सिकंदरा में महागठबंधन के 2-2 उम्मीदवार आमने-सामने मैदान में हैं। जी। उदय नारायण चौधरी जहां राजद से हैं तो वहीं कांग्रेस के विनोद चौधरी भी फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। यहाँ अलग-अलग दोस्ताना लड़ाई लड़ रहे हैं और राजद और कांग्रेस आमने-सामने हैं। कैंडिडेट बताने की होड़ में लगा हुआ है और एक दूसरे का सपोर्ट भी किया जा रहा है। जी। इतना ही नहीं, इसके अलावे सिकंदरा में निवर्तमान जो विधायक हैं, एनडीए के उम्मीदवार प्रफुल्ल माझी महागठबंधन दोनों उम्मीदवारों की आपसी लड़ाई में कहीं न कहीं आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। सिकंदरा ही नहीं है, इसके अलावे और कई सीटें हैं जहां आमने-सामने की लड़ाई चल रही है। महागठबंधन नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस तो बता दिया। यहाँ तक कि उन्होंने डिप्टी सीएम का भी चेहरा मुकेश सहनी को तय कर दिया। ये ऐसा था कि जैसे बच्चा मेला में गया हुआ हो और हाथी देख लिया और एगो चूका देख लिया तो बोला कि हाथी को चूका में कर दीजिए। और ये काम कहीं न कहीं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लोग नहीं कर सकते थे। तो किसी न किसी को तो सामने लाना था और इसको लेकर के किसी तरह से चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जी। कांग्रेस के प्रत्याशी विनोद चौधरी और आरजेडी के उदय नारायण चौधरी आमने-सामने लड़ाई में हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जी। सीधी तौर पे ये लड़ाई अब किस दिशा में जा रही है। अभी भी जी। बहुत कुछ सुधरा नहीं है और ये बात अच्छी तरह से कोई भी समझ सकता है कि सिर्फ आपके घोषित हो जाने से नहीं होता है। आप घोषणाएं चाहे जितनी भी कर दें, लेकिन बाबा। फैक्ट यही है कि इस तरह के फैसले से एक ही बात सामने नजर आ रही है और वो ये है कि राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से जिस तेजी के साथ वो आए थे बिहार को बदलने के लिए और बिहार में अपनी जड़ें जमाने के लिए, अचानक से उन्होंने अपना हाथ खींच लिया है। जी। और पूरी तरह से ये लड़ाई जो है एक तरफा होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बाकी के लोग क्या कहते हैं नहीं जानता हूं मैं, लेकिन मुझे ये लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा दिखाई दे रही है और इस एक तरफा लड़ाई में इंडिया गठबंधन जो है एक बार फिर से पटरी से ड्रेल हो गया है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जी, अब जी। आगे देखिए क्या कुछ होता है, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हैं। उंगली पर गिनना शुरू कर दीजिएगा तो 10 दिन भी नहीं बचे हैं जब जी। आपको वोटिंग होनी शुरू हो जाएगी। 6 तारीख को पहले राउंड की और 11 तारीख को दूसरे राउंड की वोटिंग दूसरे है। राउंड का। जी। ये बहुत कम समय का चुनाव है और इस कम समय के चुनाव में इस तरह के विवाद काफी मायने रखते हैं। वहीं जी। एनडीए गठबंधन को आपने देखा होगा कि विवाद हो भी तो पता आपको नहीं चलेगा कि कोई विवाद चल रहा है। बिल्कुल। आपने हाल फिलहाल में देखा कि कैसे भरे मंच पर पैर छू करके प्रणाम किया चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का। ये जी। देख करके निश्चित रूप से बहुत सारी बातें जनता के मन में भी आएगी और जनता को तो वैसे भी 2 महीना पहले से जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी योजना, रणनीति और आगे आने वाले 5 वर्षों का जो रोड मैप दे दिया है, उससे जनता काफी संतुष्ट नजर आ रही है। जी। जी बाबा, आपने बिल्कुल सही बोला। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनको बिहार में अपना दमखम दिखाना चाहिए था। ये उनके पास एक मौका था अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि बिहार को छोड़कर अलग राज्य में भी चुनाव है, बस एक बिहार में ही है, उनका सारा फोकस यही। लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी इसको लेकर सीरियस ही नहीं है। देखिए राहुल गांधी के बारे में ये कहा जाता है कि राहुल गांधी एक अलग तरह के राजनीतिज्ञ हैं। जी। वो विवादों से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, भले वो विवादों में आ जाएं या उनके बयानों को लेकर के उसको विवाद की तरफ घसीट लिया जाए, लेकिन राहुल गांधी को मैं एक साफ सुथरे छवि वाले नेता के रूप में देखता हूँ। राहुल गांधी बहुत ही साफ सुथरी राजनीति भी करते हैं और तथ्यों को ज्यादा उलझा करके नहीं रखते हैं। जो भी कहते हैं बड़ा स्पष्ट तरीके से कहते हैं। उनके किसी भी राजनीतिक सवाल जवाब में या किसी भी प्रक्रिया में आपको पेच नजर नहीं आएगा। लेकिन खैर ये जो चुनाव है इसमें दाव साम दाम दंड भेद सभी कुछ अपनाना चाहिए था, क्योंकि युद्ध की एक रणनीति होती है। लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन के आपसी खींचतान में, जैसा कि आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी हुआ, अंतिम समय में समझौता नहीं हो पाया तो दोनों आमने सामने दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन बिहार में अंत समय में एक कोशिश की गई एकजुटता दिखाने की। कितना ये कामयाब हो पाता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अभी तक राहुल गांधी का चुनाव का आधा बीत जाना, उसके बाद भी राहुल गांधी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि महागठबंधन के लिए आसान नहीं होगा और तेजस्वी यादव अपने दम पर कितना ज्यादा इस चुनाव को अपने पक्ष में कर सकते हैं, महागठबंधन के पक्ष में कर सकते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बाबा, आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव क्या ये भांप चुके हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है बिहार में? क्योंकि अभी उन्होंने
एक्स पर एक फोटो भी शेयर किया है जिसमें आईपी गुप्ता नजर आ रहे हैं, मुकेश सहनी नजर आ रहे हैं, उनके पार्टी के एक मुस्लिम एमएलसी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस नहीं नजर आ रही है। और साथ ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें डेप्यूटी सीएम साहनी को मुकेश सहनी को घोषित कर दिया गया, लेकिन वहां पर कांग्रेस दूसरी पार्टी है महागठबंधन में जो 61 सीटों पर लड़ रही है। तो ऐसा हो सकता था कि एक उनमें से भी उम्मीदवार को घोषित कर दिया जाए, कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी जाए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं शिवांगी। देखिए ये साफ झलकता है इससे कि जी। कांग्रेस की नाराजगी चरम सीमा पर है। वो चाहती नहीं है कि बीच चुनाव में किसी तरह का कोई ऑकरेंस पैदा हो जिससे कि महागठबंधन को दिक्कत हो या परेशानी हो और कांग्रेस उसके लिए दोषी बनाई जाए। लेकिन जी। ये सारा का सारा विवाद समझ सकते हैं कि उसी बात को लेकर के है। राष्ट्रीय जनता दल अपने हिसाब से अब तक फैसले करता रहा है और जो उसे समझ में आया है वो कांग्रेस को देता आया है। पहली बार कांग्रेस ने कोशिश की अपनी आइडेंटिटी को सामने रख करके चुनाव लड़ने की और उसमें भी कहीं ना कहीं विवाद हो ही गया। तो जी। अंततः एक बात तो आप निश्चित रूप से समझ सकती हैं कि दोनों के बीच में तलखियां तो हैं जिसका असर चुनाव पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन जो है वो पटरी से डिरेल हो गया है। अब इसको पटरी पे लाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि समय भी आपके पास नहीं है। जी। बाबा, कृष्णा लवरू पर भी आरोप लगे थे, फिर अचानक अविनाश पांडे को कमान सौंप दी जाती है। तो क्या ये नुकसान पहुंचा सकता है महागठबंधन को? ये आरोप इस एक्शन से ये आरोप सिद्ध भी हो रहा है कहीं ना कहीं। देखिए कहीं ना कहीं कृष्णा अल्लावरू की अगर आप जो बात कर रही हैं, कृष्णा अल्लावरू ने कांग्रेस को एक निश्चित रूप से स्ट्रेंथ जरूर दिया था और वो जी। राहुल गांधी की टीम के हिस्सा हैं। तो सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का पूरा पूरा इसमें प्रभाव भी था और वो चीजें दिख भी रही थी। आपने जी। देखा होगा कि वो निकल करके सामने भी आ रही थी। कांग्रेसियों में एक अलग तरह का माहौल बना था। लेकिन कांग्रेस जिसकी आपको पता है कि पिछले 35 सालों से वो लालू प्रसाद की पिछलग्गू बन करके या राजद की पिछलग्गू बनकर चल रही है, उसे जी। निकलने में वक्त लगना था और ये चुनाव वो वक्त नहीं था। हालांकि प्रयास तो बहुत किया कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने। राहुल गांधी ने कोशिश किया कि वो चंगुल से निकल के बाहर आए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। अंततः नतमस्तक होना पड़ा, हाथ खड़ा करना पड़ा और राहुल गांधी को यह स्वीकार नहीं था। यही कारण है कि राहुल गांधी ने एक फैसला लिया। कृष्णा अल्लावरू उसके निश्चित रूप से मैंने शुरू में ही बता दिया आपको कि उसके कोप के भाजन बने। लेकिन ये सभी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कांग्रेस ने अपना स्टैंड बदला है। आने वाले समय के लिए कांग्रेस अलग स्टैंड पे चले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस चुनाव के बाद भी कांग्रेस को तो चुनाव रहना ही है राजनीतिक में और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए उसको अन्य राज्यों में भी अपने साख को बचा के रखना है। इसलिए जी। बिहार में जो स्टैंड उसने लिया उसके असर आने वाले कई राज्यों में देखने को मिल सकते हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका। देखिए, जब बिहार का सियासी पारा इतना गर्म है तब राहुल गांधी की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। तो क्या ये नाराजगी है या कोई गहरी रणनीति, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, बिहार की सियासत में आने वाले हफ्तों में और भी दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167